लखनऊ में जनेश्वर मिश्र के जयंती पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर विस्तार में पहुंचे और जनेश्वर मिश्र के स्टैचू पर माला अर्पण किया। साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालार्पण करने के बाद उन्होंने सरकार पर साधा निशाना, कहा ये सरकार शिक्षा विरोधी है, स्कूल बंद किया जा रहे हैं। तो वही स्मार्ट सिटी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा और सवाल उठाया। तो वही दूसरी तरफ जितने भी तालाब है सरकारी जमीन में उसे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। प्रदेश में सभी तालाब गायब हो चुके हैं। आलोक अखिलेश यादव का कहना है कि यह झूठी सरकार, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है उसको सबने देखा। बीजेपी के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन है, आज भी हमारे पास वो आधार कार्ड है। बचपन से देख करके और जब से राजनीति में हम लोग आए हैं, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी को देख करके और उनके संघर्षों को याद कर करके समाजवादी आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज हमारे साथ राम गोविंद चौधरी जी हैं, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कंधे पे सटाओ यार, और पार्टी के भाई नीचे करो यार। और हर साल आज के दिन हम यहाँ पर आते हैं और जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र उस रास्ते को दे करके गए हैं, वो समाजवादी आंदोलन को दे करके गए हैं जो आज भी हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है। आज भी देश की खुशहाली के लिए जो कभी डॉक्टर राम लोहिया ने, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते से देश में खुशहाली आएगी। उसी समाजवादी सिद्धांतों कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को सम्मान मिलने का काम होगा। इस आंदोलन को हम लोगों कर दे करके गए हैं। हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को और आगे लेकर के जाएं। इसी से देश की खुशहाली है, इसी आंदोलन से। ये इस समाजवादी सिद्धांतों कार्यक्रमों से ही हमारा देश मजबूत होगा। न केवल हमारा देश मजबूत होगा बल्कि इसी सिद्धांत से चल करके हमारे देश की सीमाएं भी और सुरक्षित होंगी। इसलिए हमें खुशी इस बात की कि जिस आंदोलन में हम सब जुड़े हुए हैं, वो कभी डॉक्टर राम लोहिया ने, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने और तमाम है। आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प भी लेते हैं कि समाजवादी रास्ते पे चल करके जनता की सेवा करेंगे हम। देखिए, इधर जब सरकार का कामकाज देखते हैं, प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूँ। अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है? बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ में जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतज़ाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है, और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहाँ पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है। सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर ये लखनऊ आया है। जांच तो इस बात की, वो एजेंसी कौन है जो जांच कर रही है या सर्वे कराती है? ये सवाल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल किसान का है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी है नहीं। और अर्थव्यवस्था को लेकर के भी जिसको आप मित्र बोलते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति विदेश घूम रही हो। और जो लोग आज स्वदेशी याद कर रहे हैं, जानते हैं कि माफिया कौन है। ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज ज़मीन की बात कर रहे हैं, आप पता करिए लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ तालाब था, जहाँ जहाँ वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूँगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेज़ों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज़ रहे, अंग्रेज़ ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार